तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। पिछले एक साल से हम यही इंतजार कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे शपथ ले लिए, जो बड़ा क्रेश आया था, उसके बाद में अगर कोई एक इवेंट मार्केट को उठा सकता है, बढ़ा सकता है, वो है इंटरेस्ट रेट कट का डिसीजन। अब भाई साहब ये इंटरेस्ट रेट कट भी हो चुकी है, लेकिन हमने यही डिस्कस करा था अपने चैनल पे कि भाई साहब जब भी 25 बीपीएस से रेट कट करने का डिसीजन आएगा या अनाउंसमेंट होगा, मार्केट में इसका कोई ज्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ छोटा मोटा पंप डंप होगा और मार्केट में एक सुस्त सा माहौल बन जाएगा। वही चीज अभी देखने को मिल रही है कि बिटकॉइन 1,17,000 से 1,15,500 के आसपास भटक रहा है। अब यहां पर जो आम इंसान है, जो बिल्कुल रिटेलर है, उसके दिमाग में भी और बड़ी बड़ी शार्क्स के मन में भी यही सवाल आ रहा होगा कि भाई साहब अभी क्या करें, क्या यहां से हम लॉन्ग ओपन कर दे, क्या यहां से बिटकॉइन थोड़ा सा डंप होने के बाद में पंप होने वाला है। मुझे क्या लगता है वो तो आपके साथ शेयर करूंगा ही करूंगा। साथ ही डोज की फाइनली ईटीएफ अप्रूव हो चुकी है। क्या ये ईटीएफ इथेरियम बिटकॉइन की ईटीएफ के सिमिलर है या फिर भाई साहब ये कुछ अलग है, और इसका डोज कॉइन की प्राइस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या $1 की प्राइस जा सकती है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और साथ ही आपके लिए एक आईडियो भी लेके आया हूं। आईडियो क्या होते हैं भाई साहब? ये ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जो कि मैं अपने मन से नहीं कह रहा। आप जाओ ट्विटर पे जाओ, अपने फेवरेट किसी भी इन्फ्लुएंसर या फिर किसी भी जो बड़ा क्रिप्टो ट्रेडर है उससे पूछ लो कि भैया आईडियो में कितना दम होता है या फिर कितना ये कमजोर है, सब कुछ पता लग जाएगा। तो आपके लिए एक आईडियो अपॉर्चुनिटी भी मैं लेके आया हूं। तो आज के इस वीडियो को जरूर से देखना और हो सके तो जरूर से वीडियो को लाइक कर देना। और मेरे भाई ये आपका समझा दो भैया, पुराना पका हुआ चावल है, इसको हल्के में मत लो। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो जाके पिछले कुछ वीडियोस को देखो। पिछले 6-7 सालों से रेगुलरली क्रिप्टो का टॉप नॉच कंटेंट आपको देके आया हूं मैं। तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और उसके बाद में मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं करा है तो भाई साहब क्रिप्टो में और समझा दो भैया के टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन करके रखो, क्या कर रहे हो? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका लिंक आपको मेरी यूट्यूब की कमेंट बॉक्स के अंदर, पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। आप कमेंट बॉक्स चेक करना, पहला ही मेरा कमेंट मिलेगा, उसके अंदर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जरूर से ज्वाइन कर। देखो साहब मार्केट के सेंटिमेंट अभी न्यूट्रल चल रहे हैं, ना तो लोग बियरिश है ना ही लोग बुलिश है। अब एक चार्ट बता रहा हूं, इससे समझ जाना क्या कहानी चल रही है। देखो भाई 22 तारीख को होने वाला है न्यू मून। मैं वैसे इसको ज्यादातर अब हाईलाइट नहीं करता हूं क्योंकि इसको लोग नफरत करते हैं, इसको लोग इतना नहीं मानते। लेकिन अगर आप टेक्निकली देखोगे ना तो भाई साहब बिटकॉइन ने एक तरीके का राइजिंग वेज बनाया हुआ है और इस राइजिंग वेज के कहीं ना कहीं हम ब्रेकडाउन पॉइंट पर आ चुके हैं। मैंने आपको कल भी कहा था टेलीग्राम पोस्ट पर, ये देख लो यहां पर, अगर बिटकॉइन ने 1,17,000 के नीचे क्लोजिंग दे दी ना, या फिर 1,16,000 के आसपास भी आ गया, तो ये मार्केट के लिए नेगेटिव साइन है। तो भाई साहब मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर आपने कोई भी लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई है तो यहां पर क्लोज कर दो। हालांकि जो हमारी स्विंग लॉन्ग थी ना, उसका आप चाहो तो 50% प्रॉफिट बुक कर लो या फिर कंटिन्यूस को रख सकते हो, वो तो हमारी लॉन्ग टर्म की ट्रेड है। लेकिन फिर भी अगर आप कोई नया लॉन्ग ओपन कर रहे हो तो यहां पर सतर्क हो जाओ। शॉर्ट की बात, शॉर्ट कब करना है? जब हमें एक परफेक्ट डेली क्लोजिंग कहां पर 1,14,000 के नीचे देखने को मिल जाए, तो इजीली बिटकॉइन फिर 1,11,000 से 1,12,000 के जोन में आ जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली इस तरीके के मूवमेंट के बाद में बिटकॉइन में अक्टूबर से एक बड़ी बुल रैली शुरू हो सकती है, लगभग 1,28,30,000 तक, तो इजीली फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। तो ये फिलहाल चार्ट, इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। अगर गलत हो जाऊं तो एक बार गाली वाली या ताने वाने दे जाना, लेकिन ये चार्ट काम करेगा। समझ लो इसको कि भाई साहब थोड़ा सा करेक्शन के बाद में बिटकॉइन, और हाँ अगर मान लो ये राइजिंग वेज का ब्रेकडाउन नहीं भी हुआ और 1,17,000 के ऊपर परफेक्ट डेली क्लोजिंग हो गई, तो भाई साहब यहां पर क्या करना है आपको? अच्छी खासी लॉन्ग पोजीशन बनेगी, इसको कर लेना। इसके अलावा हम न्यूज अपडेट की बात करें तो भाई साहब एक काफी इंपॉर्टेंट और बड़ी न्यूज अपडेट निकल के आई है कि भाई साहब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज साइंड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दैट विल ऐड अ $1 फी फॉर एप्लीकेंट फॉर द H1 वीजा। इसका मतलब क्या है? देखो क्या है, H1 वीजा होता है जो आईटी के, जो टेक के बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो अमेरिकन नहीं है, जो बाहर से आए, जो विदेशी है, उनके लिए एक वीजा है। और ये वीजा पहले $1,500 के आसपास का मिल जाता था। अब क्या है, ट्रंप साहब ने ये कह दिया कि भाई साहब अब जो भी बाहर के लोग, जो टेक एक्सपर्ट है, जो आईटी कंपनियों में काम कर रहे हैं, जो अमेरिका में रह रहे हैं, उनको $1,00,000 सालाना देने पड़ेंगे वीजा के लिए, और जो कि पहले $1,500 का था। अब कहीं ना कहीं इसका जो कहर है वो उन लोगों पे पड़ेगा, हालांकि डायरेक्टली जो टेक वाले लोग हैं उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। ये जो पैसा है वो टेक कंपनियों को देना पड़ेगा, आईटी कंपनी को देना पड़ेगा। लेकिन इस पूरी खबर से क्या है, अमेरिकन जो नेटिव लोग हैं वहां के, उनको फायदा मिलने वाला है, और जो बाहर के विदेशी टेक और आईटी एक्सपर्ट्स हैं जो अमेरिका में रह रहे हैं, उनके ऊपर थोड़ा नेगेटिव असर पड़ेगा। अब इससे मार्केट के ऊपर क्या असर पड़ेगा? देखो स्टॉक मार्केट में तो क्या है, जो आईटी और टेक की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके ऊपर भूचाल आएगा, उनका कहीं ना कहीं शेयर हमें गिरता हुआ देखने को मिलेगा। वहीं क्रिप्टो मार्केट पर इसका कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो बड़े बड़े प्लेयर्स है, जैसे कि बाइनेंस हो गया, जैसे कि कोइनबेस हो गया, भाई साहब इनके अंदर भी तो बाहर के लोग काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं प्रेशर पड़ेगा, उन कंपनियों के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली क्रिप्टो की बड़ी कंपनियों के लिए थोड़ी सी नेगेटिव बात है। समझ में आ गया? तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी। इसके अलावा दोस्तों मैंने टेलीग्राम पर एक्सटेसी के बारे में आपको बताया हुआ है कि इनका एक आईडियो चल रहा है, ये टेलीग्राम पोस्ट भी देखनी होगी। सबसे पहले मन में सवाल तो ये आ रहा होगा कि ये क्या है, ये तो कोई स्कैम वगैरह वगैरह, अरे छोड़ो इसको, ये तो प्री सेल वगैरह है। नहीं, देखो
मैं एक चीज आपको साफ साफ बता देना चाहता हूं, मैं कोई भी रिस्की चीज आपको नहीं बताता हूं, लेकिन फिर भी मुझे टेलीग्राम पर लोग बोल रहे थे कि भाई साहब हाँ हम इस चीज के लिए तैयार हैं। तो सुनो ये क्या है, बेसिकली एक्सटेसी जो है ना वो अभी एक एक्सचेंज है और काफी तगड़ा होने जा रहा है, और उनकी तरफ से उनका नेटिव टोकन जैसे बीएनबी है आज $1000 का पहुंच गया, ठीक है। एक जमाने में मैंने इसको $100 के आसपास देखा था, वो $1000 पहुंच गया। जैसे कि बीएनबी है, जैसे कि और भी बहुत सारे एक्सचेंजों के नेटिव टोकन है, वैसे ये एक्सटेसी जो है ना इस एक्सचेंज ने फिलहाल अपना प्री सेल के अंदर टोकन निकाला है, ठीक है, जो कि आप इसको बाय कर सकते हो। 10 दिन की प्री सेल चल रही है, एक बार अजी इसके बारे में रिसर्च करो, ठीक है। इनकी टीम मेंबर कौन है, इनकी जो टीम अभी बन रही है उसके अंदर कहां से लोग आ रहे हैं, और इसका कहां कहां से लिंक है, कौन कौन सी बड़ी वेबसाइटों के ऊपर इसके आर्टिकल में देखने को मिल जाएंगे। तो ये है अभी क्या बिल्कुल सस्ते में आपको ये मिल रहा है टोकन, और इसको बाय करने के लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, मैंने पिन कमेंट में इसका लिंक डाल दिया है। पिन कमेंट समझते हो ना, यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन होता है उसके अंदर आप मेरा पिन कमेंट देखोगे, उसके अंदर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। उसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे ये वाला पेज खुल जाएगा, यहां पर बाय XTSY इसके ऊपर क्लिक करना, और अपना जो वॉलेट है जैसे फैंटम हो गया इसको कनेक्ट करने के बाद में सोलाना, ठीक है, और अपना वॉलेट जो है इसको कनेक्ट कर देना। और इसके बाद में होगा क्या, यहां पर पासवर्ड डाल के आप इसको जो प्रोसेस है इतना तो जानते होंगे, इतना बच्चा थोड़ी हो आप, ठीक है। इसको कर लेना, जैसे कि आपने मान लो एग्जांपल के लिए मैं इसको USDT कर देता हूं, ठीक है, USDT ERC20। अब अगर आप मान लो $10 भी डाल रहे हो तो आपको 100 मिल जाएंगे। अगर आप $100 डाल रहे हो, ठीक है, $100 के आपको कितने मिलेंगे, यहां पर 1000 XTSY टोकन मिल जाएंगे। तो ये जो टोकन है फिलहाल इस एक्सचेंज का अभी प्री सेल के अंदर चल रहा है, इसकी पब्लिक सेल भी आने वाली है और उसके बाद में ये एक्सचेंजों के ऊपर लिस्ट भी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आईडीओ क्या होते हैं उसको टेस्ट करो तो बहुत छोटे से अमाउंट के साथ में देखो, आईडीओ मेरे भाई ऐसा है कि 50 में से कि सिर्फ 2-3 ही चलते हैं। तो ऐसा नहीं कि अपना कोई मेन कोई भैया ऐसा हो गया, हाँ इसमें पोटेंशियल बहुत होता है, कोई गारंटी वारंटी नहीं है भाई साहब, समझ लेना। अब भाई साहब ये जो प्री सेल या आईडीओ जो आप सुनते हो ना उसके अंदर रिस्क भी उतना ही होता है, लेकिन रिवॉर्ड फिर उससे ज्यादा होता है। तो ये चीज समझो, मैं इसके अंदर सिर्फ और मात्र $100 के साथ खेल रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरे लिए $100 कुछ भी नहीं है, चल भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप चाहते हो कि इस तरीके के अमाउंट के साथ में आप खेलो तो आपका वेलकम है, और अगर आप रिस्क अमाउंट डालना चाहते हो तो नो, मना कर रहा हूं, मैं सीधा सा बात कह रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये सिर्फ आईडीओज को टेस्ट करने के लिए, एक एक्सपीरियंस लेने के लिए आप इसको ट्राई कर सकते हो। इसकी प्री सेल सिर्फ 10 तारीख तक रहेगी, और इसके बारे में जो भी डिटेल्स है इनकी वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल जाएगी, या फिर सिंपली आप गूगल करके देख लेना कि भैया गूगल के अंदर क्या है, इनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है उसके अंदर भी देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप चाहते हो तो इसको ट्राई कर सकते हो, आईडीओ को इस प्री सेल के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, यहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है। इसके अलावा आप डोज कॉइन की अपडेट के बारे में बात करें तो भाई साहब देखो, डोज के साथ XRP की भी ETF लाइव हो चुकी है। शिकागो के अंदर एक एक्सचेंज है सिबोए, उसके ऊपर ये लिस्ट हुए हैं। अब बेसिकली ये जो डोज की ETF है ना, वो जो बिटकॉइन और इथेरियम की ETF है उससे अलग है। डोज की ETF में डोज खरीदने नहीं जाएंगे। ये वाली जो ETF आई है ना, इसके अंदर डायरेक्टली जो कंपनी है वो डोज नहीं खरीदेगी, बल्कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से, जो स्वैप से, उनका डाटा देखते हुए इसको ट्रैक करेगी, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर डोज कॉइन की ETF आई है, इससे क्या होगा, एक तो जो आम आदमी है उसका भरोसा बढ़ेगा, दूसरी चीज जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उनका भी कहीं ना कहीं इसमें इंटरेस्ट आएगा कि भैया एक मीम कॉइन की ETF आ गई है। तो इस तरीके से, और जैसे ये फर्स्ट दिन आई, लोगों का तो मानना था कि भैया इसके अंदर इतनी ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं आएगी, लेकिन भाई साहब $54 मिलियन के आसपास की इसके अंदर ट्रेडिंग वॉल्यूम देखने को मिली, जो कि काफी बड़ी बात। और जैसे ही पहली ETF आई उसके बाद में ग्रे स्केल ने भी जो अपना डोजकॉइन ट्रस्ट फंड है उसको डोज की ETF में बदलने का अनाउंसमेंट कर दिया है, फाइलिंग करी है, जिसका जो टिकर होगा वो जी डोज होगा। अभी जो टिकर है ना, अभी वाली जो ETF आई है, अलग अलग कंपनियों की अलग अलग ETF आती है, तो इस वाली का क्या है, डोजी, और अभी जो ग्रे स्केल लाएगी उसका नाम होगा जी डोज। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है, और मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूं डोज कॉइन के ऊपर, डोज कॉइन की ETF के ऊपर, तो वो आज वीडियो देख लेना, द बिटकॉइन शो के ऊपर लाइव हो जाएगा, ठीक है। प्राइस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, देखो जनाब मैं पहले भी कह चुका हूं। अच्छा भाई साहब 40-50% का पंप आया हमारी बाइंग पॉइंट से, याद हो तो आपको मैंने बताया था इस लेवल के आसपास जब BTC चल रहा था ना 21-22 सेंट के आसपास, तब हमने कहा था कि भाई साहब इसको उठाना सही रहेगा। 45% का पंप आया, लेकिन अभी नहीं। देखो अभी BTC के अंदर थोड़ा सा मोमेंटम बियरिश दिख रहा है, तो थोड़ा सा वेट करो, जब तक ये हमारे वही वापस से 20-21 सेंट के आसपास नहीं आता है, उस जोन के अंदर नहीं आता है, इसको उठाना थोड़ा सा रिस्की रहेगा। मुझे अगर ये 20 से 22 सेंट के आसपास भी दिख गया ना, तो भैया उस जोन के आसपास में धीरे धीरे इसके अंदर बाइंग बनाऊंगा, और या फिर 2 से 3x नॉर्मल सी छोटी सी x की लेवरेज के साथ में इसमें फ्यूचर ट्रेड भी ले लूंगा, ठीक है। लेकिन वो रिस्की है, वो थोड़ा ध्यान रखना, मैं अपना रिस्क लेने को तैयार हूं। तो ये मेरी अपनी एनालिसिस है, हो सकता है ये गलत चल जाए, हो सकता है कि ये सही चल जाए, लेकिन अगर ये ट्रेड लेनी है तो आपको अपनी रिसर्च भी जरूर से करनी चाहिए कि मैं जो बता रहा हूं वो चीजें कितनी हद तक ठीक है, समझ में आया, तो इस चीज को भी देख लेना। तो भाई आज के लिए इतना ही था, ज्यादा कुछ चीजें देखने को नहीं मिली है, बिटकॉइन का मोमेंटम जो था वो बता दिया। तो आज के लिए इतना ही था, दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। टिल देन जय हिंद, जय भारत।